मैंने फ्लेयर गन आसमान में दागी, जिसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। मुझे उस ट्रोल का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। जैसे ही वो मुड़ा और मेरी तरफ झपटा, मेरे पीछे की बर्फ अचानक फट पड़ी। बर्फ और पाला चारों तरफ उड़ने लगा। जमीन के नीचे से एक और ट्रोल बाहर निकला। वो ट्रोल कबीले का राजकुमार था। उसने उस ट्रोल की आंखों में देखा जो कभी उसके पिता के अधीन रहा था और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अपनी नफरत छोड़ दे और इंसानों के साथ रहने का रास्ता ढूंढे। आखिरकार अब ये दुनिया इंसानों की थी, लेकिन चाहे जितनी देर बात हुई, उस ट्रोल ने अपना गुस्सा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका बस एक ही मकसद था, जो कुछ भी कभी उसकी जाति का था, उसे वापस लेना। जब साफ हो गया कि बातों से कुछ नहीं होगा, तो राजकुमार ने ताकत से फैसला करने का ठान लिया। दोनों ट्रोल धरती हिला देने वाली दहाड़ के साथ आमने सामने खड़े हो गए। अपनी हद पार कर चुके बड़े ट्रोल ने जोर से जमीन पर पैर पटका। मोटी बर्फ तुरंत चटक गई और दरारें बिजली की तरह राजकुमार की ओर दौड़ने लगी। मुझे समझ आ गया, मैं भी खतरे में हूँ और मैं पूरी ताकत से भागने लगी। लेकिन राजकुमार इतना किस्मत वाला नहीं था। उसके नीचे की बर्फ कुछ ही सेकंड में टूट गई और वो सीधे झील में जा गिरा। वो खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता रहा, किनारे को पकड़ने के लिए हाथ मारता रहा, लेकिन बर्फ बहुत चिकनी, बहुत फिसलन भरी थी। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। राजकुमार जमे हुए पानी में डूब गया और गायब हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बस भागता रही। अब ट्रोल ने सीधा मुझे निशाना बना लिया। मैं सोच भी नहीं रही थी, सिर्फ शरीर का इंस्टिंक्ट काम कर रहा था और मेरे अंदर की हर चीज बस एक ही बात चिल्ला रही थी, भाग। आखिरी पल में हेलीकॉप्टर का दरवाजा मेरे सामने आ गया। मैं सीधी अंदर कूद गई और हेलीकॉप्टर ट्रोल के खतरनाक वार से बाल बाल बचते हुए समय रहते ऊपर उठ गया।